जो किन्नर आएगा साथ जुत्ती मारेंगे भैया, अगले जन्म में मत आना ऐसा रूप बन के, अगले जन्म में नर बन के आइए या नारी बन के आइए, ऐसे बोलती है। एक और बात, जब किसी किन्नर की डेथ हो जाती है हाँ जी। तब मतलब कैसे क्या होता है वो? जैसे किन्नर की डेथ होगी है, तो जैसे कि रात को लेके जाते हैं किन्नर को, हमारी है ना बोलियां लगती हैं, जैसे बोली कि बोली क्यों कर? बोलियां, जैसे कि हमारे में ना अगर कोई खूबसूरत किन्नर होता है, जैसे कि अब मैं कम उम्र है जैसे कि मेरी, तो एक दूसरे किन्नरों में बोलियां लगती हैं, अच्छा। जैसे कि एक दूसरे किन्नर खरीद लेते हैं, ऐसे आगे से अच्छा। आगे भेज दिया जाता है। 10-11 साल की उम्र में और भी ऐसे फील होने लगा भाई मैं कुछ अलग से हूँ। अच्छा। हिजड़ा भी कह देते थे। स्कूल में जाया करो हाँ। थी। अब मास्टर क्या करे था भाई बाल कटवा के आ, तो मेरे अच्छा। बाल लंबे थे। तो अच्छा। मतलब कि अब बाल कटवा दिए तो मेरा हुलिया ही बिगड़ गया, तो आपको पता है मेरी फीलिंग क्या है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो इस उस टाइम मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। जब किन्नर समाज किसी किन्नर को लेके जाते हैं, जो हाँ जी। परिवार में था आपने लेके गए, हाँ जी। तो सीधे ही ले जावा है या फिर कुछ अलग सा काम किया करा है? जी, जैसे दुल्हन होती है ना, एक बाप हाँ। के घर से बेटी आती है, दुल्हन तैयार करते हैं, मुंह दिखाई भी करते हैं, जो जो सारी रस्म होती है वो सब करते हैं, वही हमारे पति होते हैं, वही मतलब सब कुछ वही राम राम सारे ने, मैं उतार गया कुसुम गोए थे। तो भाई तुमने मेरे बहुत सारे इंटरव्यू देखे हैं, तो सबसे पहले मैं बता दूं कि भाई लोकतंत्र में सबको जीने का अधिकार है बराबर बराबर, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो चाहे फिर वो आपा समाज में क्या करा कि भाई थर्ड जेंडर हो। तो फिलहाल मेरे साथ में मौजूद हैं, मेरे साइड में तो हम देख भी रहे होंगे, इनका नाम इनसे ही पूछांगे क्या नाम है। तो फिलहाल उसी समाज से ये आवे हैं। तो आज मैं इनकी लाइफ के बारे में, रहन सहन खान पीन, और जो इनकी गोदी में बच्चा है वो बच्चा इनका है, वो क्यों कर होया कैसे, मतलब इनके बारे में इनकी पूरी लाइफ के बारे में पूछूंगी। और अगर तारा कोई सवाल है तो वो मैंने कमेंट में बता दियो, कभी और मौका मिलेगा किसी दिन तो उस सवाल का जवाब भी जरूर इनसे पूछने की कोशिश करेंगे। तो फिलहाल राम राम जी। राम राम जी, देशवासियों को नमस्कार जी, मैं बात कर रही दिव्या। हाँ जी। अच्छा जी, दिव्या नाम है आपका। हाँ जी, दिव्या कौन नाम है। से गांव से हो आप? ये मेहमदपुर गांव से हूँ मैं। हाँ। हाँ जी, पानीपत के पास लगता है मेहमदपुर गांव, वहाँ से हूँ मैं। चलो भाई, सबसे पहले जी आपका यही सवाल रहेगा कि जब मतलब बचपन से कब आपने पता चला कि भाई आप थोड़े अलग हो सबसे थोड़ा सा, कब कौन सी उम्र थी वो आपकी? जैसे कि उम्र बढ़ती गई, जैसे 7-8 साल, जैसे कि लड़कियों में रहना, लड़कियों में खेलना, गुड्डा गुड़िया का खेल खेलना, है ना, एक अलग से शौक बनने लगता है, जैसे ना तो उसमें आता ना तो लड़की आता था, मतलब ना जेंट्स में आता था। मतलब कि 10-11 साल की उम्र में और भी ऐसे फील होने लगा भाई मैं कुछ अलग से हूँ, अच्छा। मतलब कि ऐसा फील होने लग गया। फिर 14 साल की उम्र में, 13-14 साल की उम्र में मैं किन्नर लेके चले गए मेरे को जींद में। अच्छा। हाँ जी। आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? बस 5वीं कक्षा। 5वीं कक्षा। हाँ जी। तो 10-11 साल की बेरा लगन लग गया था हाँ ना? जी। हाँ जी, दस। आपने खुद वो फीलिंग आई थी मतलब, या फिर परिवार में किसी ने बताया? तो खुद भी फीलिंग थी, परिवार ने भी पता था, जैसे गली मोहल्ले में भी क्या, परिवार में कब से पता था मतलब? जैसे परिवार में मैं, जैसे कि कहीं कहते थे, जैसे कि मम्मी तो लड़कों की तरह भी रखती थी पहले मेरे को। तो फिर जैसे कि दाढ़ी वगैरह नहीं आई, मूछ वगैरह नहीं आई, फिर लोग कहने लगे इसके तो दाढ़ी मूछ नहीं आई, ये क्या है। हाँ। मतलब लोग कहने वाले हिजड़ा भी कह देते थे, कोई कुछ कहता था, मतलब सबके अलग अलग बोलने चालने का तरीका था, है ना। मतलब कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था। तो फिर 14 साल की उम्र में सही पता चल रहा भाई ये किन्नर ही है ये। अच्छा, जब सही तरीके से जो 14 साल की उम्र बताओ आपने पता हाँ लग जी। गया, तो समाज में आपके आस पड़ोस रिश्तेदार थोड़ी उसी नजर से देखने शुरू कर दिया था क्या, या फिर ठीक नॉर्मल जो को आदमी आगे लुगाई आगे नहीं, लगाया था? समाज मेरे गांव वाले बहुत अच्छे हैं, जैसे कि मेहमदपुर गांव वाले बहुत अच्छे हैं, मतलब कि कभी उन्होंने भेदभाव नहीं करते मेरे से। अच्छा। जैसे सबके कोई फंक्शन होते हैं सब मेरे को बुलाते हैं, चलाते हैं। जैसे किसी चीज़ की मेरे को पैसे से, किसी भी चीज़ से मतलब लोड होती है, मेरी दुख बीमारी में काम भी आते हैं। जैसे ये सरदारों को गाँव है, सरदार नहीं, भी यहाँ। जैसे शुरू में नहीं पता चल जाया करे कि भाई ये तो किन्नर है, ये तो दूसरे जेंडर है इसका, तो भाई थोड़े दूसरी भावना तो देखने लग जाए लोग, है ना? नहीं ऐसा कुछ आपके गिल्ला होया हो कि नहीं भाई नहीं आपने बहुत गिल्टी फील होया हो? नहीं नहीं, क्या क्या ऐसा कुछ नहीं हुआ। जैसे कि जब मैं किन्नर में गई थी ना, मैं जींद में गई थी, तो ऐसा हमारे घर में हो गया था, जैसे मेरे को लेके चले गए थे गांव वालों ने, पता चला भाई ऐसा ऐसे किन्नर लेके जैसे कोई आदमी मर जाता है,
मतलब ऐसा फील हो गया था, मतलब बहुत सबने अफसोस करा था भाई उसके साथ ऐसा ऐसा है, वो ऐसे हो गई है भाई। तो फिर कौन सी उम्र थी आपकी जब आपको किन्नर लेके गए बस थे? ज़्यादा नहीं, 13-14 साल बस। आपके परिवार वाले ने भेज दी थी या फिर खुद ही गए थे? तो परिवार वाला ने भेज दी थी, मतलब लेने आ गए थे पर परिवार वालों ने भेज दी थी। लेने आ गए हाँ थे। जी, तो फिर कहाँ गए थे? मतलब घर के कहने लगे, माँ कहने लगी, बाप कहने लगे, मतलब कि भाई अभी तक तुम जिंदा है, कल के दिन तो ने भाई सारे शौक पूरे होंगे तेरे। मतलब वहाँ ठीक है, जब तक मैं जिंदा हूँ मतलब माँ बाप कमा के दे देंगे, कल न मैंने अपना स्टैंड भी तो बनाना था, इसलिए चली गई फिर भी। अच्छा, पढ़ाई लिखाई आगे क्यों नहीं करी आपने? बस फिर किन्नरों में चले गए, नाचने गाने में वो लेके चले जाते थे, तो फिर पढ़ाई कहाँ से होती मैडम। अच्छा, पढ़ाई हाँ, लिखाई नहीं। क्योंकि देखा हमने बहुत सारी किन्नर तो बीए पास हाँ भी हाँ है हाँ हाँ। फिलहाल। आजकल तो सरकार ने बहुत सारी सुविधाएं भी कर रखी हाँ हैं, जी। चलो। तो उसके बाद फिर आप जींद चली गई हाँ थी? जी, तो पढ़ाई लिखाई का ये देखो, कोई अच्छी फैमिली से होता है हम्म। तो सबका फैमिली सर्कल होता है, मतलब अच्छे भी होते हैं, मतलब ब्योंत की हिसाब है। मतलब ठीक है, स्कूल में मैं जाया करूँ थी, मतलब कि कोई कुछ कह कर चिढ़ा देता, कोई कुछ कह कर चिढ़ा देता। मतलब जो कर अगर आपने बुरा ना लगा तो थोड़ा बता सको। जिस तरह की अब स्कूल में जाया करूँ हाँ। थी, अब मास्टर क्या करे था भाई, बाल कटवा के आ, तो मेरे अच्छा बाल लंबे थे। तो अच्छा। मतलब कि अब बाल कटवा दिए तो मेरा हुलिया ही बिगड़ गया, तो आपको पता है मेरी फीलिंग क्या है, मैं क्या हूँ क्या नहीं हूँ। तो उस टाइम मैंने स्कूल भी छोड़ दिया। तो स्कूल में टीचर मतलब टीचर भी थोड़ा सा उसा व्यवहार करा कर दे, स्टूडेंट भी, बच्चे भी? हाँ, जो मैडम थी वो तो बहुत अच्छी थी, कई हाँ। बच्चे थे मतलब कि मजाक उड़ाया करे थे। अच्छा। तो एक मास्टर था हमारा, हमने पढ़ाया करे था, हाँ मतलब कि नाम तो मैं लेना नहीं चाहती। हाँ हाँ, चलो मतलब बोलो। वो क्या करे था भाई, बाल बूल कटवा के आए और बच्चों पर भी थोड़ा असर, गलत साहब का असर पड़ा है। तो फिर उन्होंने बाद में पता चल गया था, वो भी अच्छे तरीके से बात करने लग गए थे मेरे को, फिर मैंने स्कूल छोड़ दिया था। तो मतलब देखो उस टाइम आपको जब इस तरीके का बोला गया तो बुंडा तो लगता होगा, अगर भाई कुकर बोल रहा है मेरे तो देखियो। हाँ जी, तो बूंदा तो लग गया है, चलो फिर परमात्मा का शुक्र है, जो जो जिंदगी बनाई वो तो मैडम काटनी पड़ती है ना। बिल्कुल। इसलिए बूंदा तो देखो, अगर किसी ने कुछ भी बोल तो बुरा तो सबको ही लगता है, थोड़ा एक सहन शक्ति करनी पड़े। अगर परमात्मा बनाता है तो सहन शक्ति भी देता ही है ना, तो फिर इसलिए तो सहन हो जाता आपको जब किन्नर लेके गए तो फिर जींद कहे आपने, जींद ही लेके गए थे या किसी और है। लेके हाँ गए जी, थे? जींद का एरिया लगता है तो जींद लेके गए थे वो। अच्छा। हाँ जी। जब अच्छा एक बात और, जब गनखरे नु पूछा है कि भाई जब किन्नर समाज किसी किन्नर को लेके जाते हैं, जो हाँ जी। परिवार में तो आपने लेके गए, हाँ जी। तो सीधे ही ले जावे है या फिर कुछ अलग सा काम किया करे है, जैसे तैयार व्यार या फिर हाँ शादी जी। वादी किया करे है, के करया करे? जो मैं मेकअप कर रही हूँ ना, जैसे कि लेके जाते हैं, हमारी गोद भराई करते हैं जो गुरुजी होते गोद हैं। भराई आपकी घर पे ही करते हैं? नहीं, वो डेरे में ले जाके करते हैं घर जैसे। से तो नु के नु ले जावा हाँ है? जी, घर से तो वैसे कपड़ों में जो माँ बाप के कपड़े होते हैं ऐसे ले जाए, हाँ। वहाँ पे गोद भराई करते हैं गोद जैसे। हाँ भराई जी, हमारे पूरा। को। हाँ जी, जैसे दुल्हन होती है ना, एक बाप के घर से बेटी आती है, दुल्हन तैयार करते हैं, मुंह दिखाई भी करते हैं, जो जो सारी रस्म होती है वो सब करते हैं। जैसे कि रस्म इसलिए करी जाती है, जैसे कि कल के दिन हमारी डेथ हो जाए, अच्छा मतलब एक सुहाग बाग बनाते हैं। अच्छा। जो हमारा गुरु होता है वही हमारा सुहाग बाग होता है, वही हमारा माँ बाप होता है, वही हमारे पति होते हैं, वही मतलब सब कुछ वही होता है, गुरु ही होते हैं हमारा। तो आपको भी पूरा तैयार करा हाँ गया था? जी, हमारा चूड़ा, जैसे सगन का चूड़ा डलवाया जाता है, गोद भराई में लहंगा वगैरह, सोना सब वगैरह, हाँ जी, मांग में सिंदूर, जो भी होता है गोद भराई में सब करते हैं। सब करते हैं। हाँ जी। वो फिर करने के बाद नू का नू रखा है या फिर उसको उतार देते हैं? नहीं, जैसे उतार भी देते हैं हम्म। तो फिर बस इतना ही। मतलब नू भी देखा मैंने या फिर सुना है, मतलब देखा तो कोनी, कि भाई एक बार तो सजा देवे हैं, फिर दूसरे आकर ना उसको उतार देते हैं कि नहीं, भाई वो एक। सिंदूर हाँ वगैरह। जी, हाँ। एक बार मिटो देते हैं, फिर उसको जैसे कि सुहागन होना पड़ता है। अच्छा सारी अच्छा। उम्र का जो रात का श्रृंगार होता है ना उसको मिटाते हैं, जो हमारा समाज होता है ना, इकट्ठे होकर उसको मिटा देते हैं। अच्छा अच्छा। जैसे कि नराते हैं ऑल इंडिया के, जो जैसे कोई मासिया गुरु हो गया, कोई ताया गुरु हो गया, कोई संग सहेली होगी, जैसे आते हैं ना, सारे होकर के जो जो रीति रिवाज होते हैं वो सब करते हैं, इसलिए और कोई नहीं। अच्छा। हाँ तो जी। आपका भी ऐसे किया हाँ गया, जी, फिर मैं। आपको जींद भेज दिया हाँ जी, गया? जींद भेज फिर दिया जींद गया। आप कितने दिन तक रही? जींद में रही 3 साल तक। 3 साल तक हाँ जी। वहां पे बधाई मांगी या फिर कुछ और काम किया? नहीं नहीं, बधाई वगैरह, जैसे कि बच्चा होता था, किसी की शादी है तो किसी की खुशियों में शामिल होना, जी किसी का बच्चा है, ऐसे बधाई लेते थे। देखो भाई, इन्होंने कहा कि भाई बच्चा हो गया, बधाई दे दी, खुशियों में शामिल, यह बात नोट करने लायक है, क्योंकि भाई देखो लोग है ना,
अपनी खुशियों की बधाई लेन खातर तो इन्हें बुलावा है और इन्हें तय मतलब बदुआ देता है, यानी कि नु कहता है तुम इस समाज के हो, तुम अच्छे हो, मतलब बहुत सारे वर्ड जो मैं बोल नहीं सकती वे इनका खातर काटा है। क्यों जी, दोनों बात होगी है हाँ ना जी, हाँ जी। आपके खातर देखो ये। जी, समाज है, कोई किस तरह बोलता है, कोई कैसे बोलता है, तो सबकी सुननी पड़ती है ना। तो समाज में आए, अगर किसी की बातों का बुरा लग गया, तो जैसे कि किसी की बातों को ज़्यादा अटैच रहे तो जिंदगी कैसे जिएंगे हम, बिल्कुल। है ना। तो सब तरह की बातें अपने दिमाग में रखनी पड़ती है। कोई अच्छा बोलता है, कोई बुरा भी बोलता है, कोई बहुत ही अच्छा भी बोलता है ना। अच्छा, सारी तरह की फिर दुनिया है। जींद 3 साल रहने के बाद फिर आगे फिर मैं पंजाब में चली गई। फिर पंजाब आप खुद गई थी या फिर आपको ले जाया गया था? जैसे कि हमारी है ना बोलियां लगती हैं, जैसे बोली कि बोली क्यों कर? बोलियां, जैसे कि हमारे में ना अगर कोई खूबसूरत किन्नर होता है, जैसे कि अब मैं कम उम्र है जैसे कि मेरी, तो एक दूसरे किन्नरों में बोलियां लगती हैं। अच्छा। जैसे कि एक दूसरे किन्नर खरीद लेते हैं, ऐसे आगे से आगे भेज दिया जाता है। फिर आपको भी खरीद लिया था? हाँ जी। जैसे किन्होंने कि खरीदा था? पिंजौर में गई थी मैं, कालका पिंजौर में रह के अच्छा। आई हूँ मैं। अच्छा। वहाँ पे रह के आई, अब 4-5 साल वहाँ रही हूँ मैं। फिर जब आपको खरीद लिया था तो हाँ फिर जी। वहां नहीं रही, मतलब 4-5 साल ही रखे? नहीं, जैसे आगे तो आगे है ना, बदली होती अच्छा रहती है। हाँ अच्छा, जी, हाँ फिर आप जी। कितने साल रही पंजाब में? पंजाब में 5-6 साल रही। 5-6 साल। हाँ जी। फिर उसके बाद पंजाब से? पंजाब से उसके बाद अपने यहाँ। पंजाब से फिर बोली लगी? हाँ जी। फिर यहाँ पानीपत लेके? नहीं, जैसे कि पंजाब से बोली लगी, देखो जी, अब मैंने हाँ। गुड़िया ले ली थी गोद। हाँ, मैं पूछूंगी हाँ इनके जी, बारे में भी, हाँ जी, हाँ। तो उसका रीजन मैं बताऊंगी। हाँ उसके हाँ। मारे आ गई थी फिर, गुड़िया के मारे। अच्छा। हाँ जी। तो भाई देखो, जो इनके गोदी में है गुड़िया, ये इनकी बच्ची है। और दिव्या, दिव्या जी आपका असली नाम क्या है? मैं पूछ, जो पहले था, मतलब जो बचपन में माँ पापा ने रखा था। घर में नवनीत। हाँ नवनीत। जी। आपकी फैमिली में कौन कौन? मम्मी है, हाँ। पापा है, हाँ। और 2 भाई हैं। 2 भाई हाँ हैं, जी। एक आप। हाँ जी, एक मैं। सिस्टर भी है? सिस्टर नहीं है, और सिस्टर सिस्टर तो मैं ही हूँ जो भी हूँ, है ना। भाइयों को जब आपके बारे में पता, आप सबसे छोटी या फिर मैं उनके? बीच वाली हूँ, बीच बीच में वाले। हूँ। हाँ जी, तो एक मेरे छोटे से। भाई को और बड़े भाई को जब पता लगा तो उनको थोड़ा अजीब सा लगा था या फिर मतलब? देखो भाई बहन, देखो नुंह से कभी मांस जुदा नहीं होता, वो क्या बोलते हैं उसको, ठीक बिल्कुल, है। हाँ। तो फील तो सबको हुआ है, एक को कह कर, एक तो खुल कर हो लग रहा है, एक कोई मन मन में रख लग रहा है। ऐसा कोई भाई नहीं है जिसको नहीं फील होता, तो फिर वो नु सोचो चलो क्या पता, इसकी यही जिंदगी है, इसी में अच्छा है, इसलिए एक सब्र हो जाता है। परमात्मा माँ बाप को भी सब्र देता है। जब आपको है ना, आपने कहा कि लड़कियों में रहना, बाल बधाना, यूं लगा लो कभी क्रीम लगाना, नेल पेंट लगाना, हाँ ये जी, सारे लिपस्टिक लगाना, ये सारे जब आप घर पे किया करती थी, हाँ तो जी। आपके जो भाई है, बड़े भाई लगा लो, छोटा तो चलो कोई बात नहीं, वो डांटते थे या फिर कुछ मार पिटाई कुछ मतलब नु करे था कभी? नहीं, कभी नहीं करा मेरे घर। डांटा तो होगा ना, ऐसे क्या कर रहा तू, ये क्या नहीं है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं, अच्छा। कुछ नहीं ऐसा, मतलब कि मतलब उन्हें पता ही है भाई, इसका दिमाग की ऐसा ही है, परमात्मा ने ऐसा ही कुछ है, ऐसा कुछ नहीं। जैसे मेरे गली मोहल्ला भी, हाँ हाँ मेरे गली वाले भी, जैसे मेरी भाभियाँ, पड़ोस में भाभियाँ होती हैं, हाँ 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 हाँ। तो जैसे बहनें होती हैं, लड़कियाँ होती हैं, जैसे हम गुड्डा गुड़िया का खेल गुड़िया बनाया करे थे, अच्छा अच्छा। तो उनके साथ खेलते थे। तो उनका जैसे कि आपस में रोते थे, मेरी गुड़िया मर गई, तेरी मर गई, उसका संस्कार संस्कार करके आया करे थे। वे अच्छा कुछ नहीं अच्छा। होया करे, हाँ हाँ हाँ। में मिट्टी के कुज्जे एक रहे, मिट्टी तो के। उनमें हलवा बनाया करते थे, चावल बनाया करते थे, जैसे कि माता का जागरण करके उनने बच्चों ने खिलाया करे थे। हाँ। मतलब ऐसे ऐसे खेल खेला करे थे। अच्छा। मतलब लड़कियों में सारे, एक गु- दो की शादी हो गई जो मेरे साथ की हैं, अच्छा अच्छा। तो एक दो अभी कुंवारी है। अभी मैं भी 22 साल की हूँ। अच्छा, 22 साल के हो आप? हाँ जी, मैं 22 साल की हूँ। छोटी सी उम्र में ही हाँ मतलब। एक और बात, जब किसी किन्नर की डेथ हो जाती है हाँ जी। तब मतलब कैसे क्या होता है वो? जैसे किन्नर की डेथ हो गई है, तो जैसे कि रात को लेके जाते हैं किन्नर को, अच्छा। जैसे कि दूसरे आदमी की कोई परछाई न पड़े, जो बच्चों वाले हैं। देखो हमारा एक मतलब कि जो हम होते किन्नर होते हैं, ये प्रभु श्री राम के बनाए ओढ़ है, उसी ने आशीर्वाद दिया था। बिल्कुल तो भाई। जो बच्चे वाले हमारी जो अर्थ के आगे आ जाए, जैसे कि यात्रा जाती है हमारी, तो उसके आगे आ जाए ना, अच्छा नहीं होता है। हमारे गुरु साहब या ना यही समझाए, इतना ही पता है मैडम मेरे को बस। मतलब जो अर्थ है वो रात को लेके हाँ जाते जी, रात को ही लेके जाते हैं उसको, उसका जनाजा रात को ही लेके जाते हैं, हैं। रात को लेके हाँ जाते जी। हैं। और उस ये कोशिश करते हैं कि भाई कोई उसके सामने हाँ ना जी, आए। कोई जैसे कि सिर्फ दूध किन्नर। पूत वाला हाँ हाँ। उसके सामने ना आए, सिर्फ किन्नर ही आ सकते
सकते हैं। और रात को सभी किन्नर एक साथ मतलब हाँ जाते हैं? हाँ जी, एक साथ ही चलते हैं। कुछ अलग से मतलब कुछ होया करे या फिर नॉर्मली बस जैसे लेके गए हैं? नहीं, अलग से भी थोड़ा सा जैसे सोण होता है हमारे क्या में। क्या? जैसे कि पहले तो जैसे कि जुतियां मारते थे, हाँ, अब ये जैसे बस एक सोण करते हैं, ज्यादा नहीं। अच्छा, मतलब एक, फिर ये भी करते हैं जो हाँ आपने जी, क्या जैसे बताया जो कि जो सोण होता है, जैसे कि जो जो किन्नर आएगा साथ जुत्ती मारेंगे, भैया अगले जन्म में मत आना ऐसा रूप बन के, ठीक अगले ठीक, जन्म में नर बन के आइए या नारी बन के आइए, ऐसे बोलती है। ऐसे हाँ बोलते हैं। जी। अच्छा, इनको मतलब आपने तो देखो किसी को दफनाते हैं, किसी हाँ को जी। हाँ वो जी। अग्नि वो देते हाँ हैं, जी। हाँ तो किन्नरों को क्या करते हैं? जी। जो हिंदू धर्म से उसको अग्नि देते हैं, जो मुस्लिम धर्म से उसको दफनाते हैं। अच्छा, सेम ऐसे ही हाँ जी। करते हाँ हैं? जी, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ऐसा ही कुछ है। हाँ जी। चलो भाई, इनका मतलब थोड़ा सा वैसे तो देखो सब बराबर है, क्योंकि देखो भगवान का हाथ में है, किसी का हाथ में नहीं है कि भाई कौन सा के बन गया। वो तो भगवान ऊपर तय बना के भेजा है कि भाई कौन किस समाज में पैदा होया है। और फिलहाल आप भेदभाव तो नीचा का कर दिया। हाँ, बधाई लेन खातर तो इन्हें ना बुला ले वहाँ, और इन्हें ना हीन भावना तो देखा बहुत